हेलो दोस्तों, मैं बबलू आपको आज मैं कंप्यूटर के बारे परिचय कराने वाला हूं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। अगर आप लोग मेरी क्लास डेली अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे BSKS कंप्यूटर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान एवं विकास की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि यह हमें जीवन में नए नए अनुभवों से अवगत करवाता रहेगा। क्या आप लोग जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है और उसमें क्या क्या यूज किया जाता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल कंप्यूटर गणना, कैलकुलेशन, डिजाइन और प्रकाशन प्रयोजनों, पब्लिशिंग पर्पस के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर किया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं बल्कि जब वह यात्रा कर रहा हो या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी INTERNET टेक्नोलॉजी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, इंक्वायरी, बैंकिंग, खरीदारी, शॉपिंग और कई अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना सुपरहाईवे, इंफॉर्मेशन सुपरहाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं, जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर के एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध की जा सकती है। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं उसका एग्जाम लूंगा, आप इसको बुक में नोट कर लो। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर? IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर PC कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर या PC का उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट है। पर्सनल कंप्यूटर PC में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPT होता है, जिसमें एकल एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट पर अंकगणित तर्क और नियंत्रण सर्किटरी शामिल होती है। वर्टिकल बार मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। मुख्य मेमोरी जैसे रोम और रोम, चुंबकीय हार्ड डिस्क HDD और कॉम्पैक्ट डिस्क और विभिन्न इनपुट बटा आउटपुट डिवाइस, जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस, मॉडेम और प्रिंटर शामिल हैं। जब ज्यादातर लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो वे एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC की तस्वीर लेते हैं। इसे एक बार में उपयोग करने के लिए केवल एक व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। आपके और आपके मित्रों और परिवार के अधिकांश कंप्यूटर संभवतः व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं। PC शब्द का लोकप्रिय संस्कृति में अलग अलग अर्थ है। एक तरफ इसका मतलब है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया कोई भी कंप्यूटर, दूसरी ओर यह कभी-कभी विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाने वाले कंप्यूटर को संदर्भित करने के लिए भी उपयोग है। अब मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर में यूज होने वाले डिवाइसेस के नाम। आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ सकता है वो कौन से डिवाइसेस हैं जो एक पर्सनल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 CPU, नंबर 3 डिस्क ड्राइव, नंबर 4 मेमोरी, नंबर 5 फ्लॉपी डिस्क, नंबर 6 CD रोम, नंबर 7 CD रोम ड्राइव, नंबर 8 मोडेम, नंबर 9 माउस, नंबर 10 स्पीकर, नंबर 11 लेजर प्रिंटर। ये डिवाइसेस एक पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। नंबर 1 CPU क्या है और ये क्या काम करता है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का CPU कंप्यूटर पर चल रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों को संभालता है।
युक्ति टिप सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, डिस्क ड्राइव क्या है और ये क्या काम करती है? यह एक नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म बेसिस पर डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा मशीन है जो हमारा डाटा को स्टोर करता है और इस्तेमाल करने के लिए सेफ रखता है। यह कंप्यूटर के अंदर केबल के सहारे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है और अगर हम चाहे तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर मेमोरी क्या है और ये क्या काम करती है? कंप्यूटर मेमोरी असल में एक ऐसा हिस्सा होता है कंप्यूटर है जो कि डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए काम आता है। यूं कहे तो यह एक फिजिकल डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अस्थायी तथा स्थायी तौर पर डेटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, फ्लॉपी डिस्क क्या है और ये क्या काम करती है? फ्लॉपी डिस्क एक तरह की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसे सबसे पहली बार सन 1969 में क्रिएट किया गया। उसी वर्ष जिस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत करी गई, यह सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी का भाग है। यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली तथा लचीली होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट कहते हैं। नंबर 5, सीडी रोम क्या है और ये क्या काम करती है? सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम। कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार एक के रूप में कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे ऑप्टिकल माध्यम से पढ़ा जाता है। एक सीडी रोम ड्राइव डिजिटल बाइनरी डेटा को पढ़ने के लिए कम शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करता है जिसे ऑप्टिकल डिस्क पर छोटे गड्ढों के रूप में एनकोड किया गया है। ड्राइव फिर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को डेटा फीड करता है। नंबर 6, सीडी रोम ड्राइव क्या है और ये क्या काम करती है? सीडी रोम ड्राइव एक निकट इंफ्रारेड 780 nm लेजर डायोड का उपयोग करते हैं। लेजर बीम को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिस्क पर निर्देशित किया जाता है जो तब पता लगाता है कि बीम परावर्तित या बिखरा हुआ है या नहीं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो मुझसे बात कर सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकता है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। नंबर 7, मॉडेम क्या है और ये क्या काम करता है? व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम शब्द दो शब्दों मॉड्यूलेटर के मो और डिमोड्यूलेटर के द्योम से मिलकर बना है जो इसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। नंबर 8, माउस क्या है और ये क्या काम करता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंट आइटम्स को चुनने, उनके विषय में जानने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। नंबर 9, स्पीकर क्या है और ये कंप्यूटर में क्या काम करता है? स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि अन्य स्पीकर्स को किसी भी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। नंबर 10, लेजर प्रिंटर क्या है और ये क्या काम करता है? एक लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न मुद्रित करता है। डिजिटल फोटोकॉपियर्स या बहुकार्यात्मक प्रिंटर्स एमएफपीज की ही तरह लेजर प्रिंटर में भी एक ज़ेरोग्राफिक प्रिंटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह एनालॉग फोटोकॉपियर्स से इस रूप में अलग होता है कि प्रिंटर के फोटोकॉपियर पर एक लेजर किरण की प्रत्यक्ष स्कैनिंग के द्वारा छवि उत्पन्न की जाती है। अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें।
और अपना डाउट क्लियर करें। आज आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में बताया गया है और कल आपको कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर कितने भागों में बांटे गए हैं, अभी रुको कहाँ जा रही हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।